हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स की अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं जीके की क्लास लेने वाली हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ और उनके साथ एक्सप्लेनेशंस भी लाई हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पुराने पेपरों में पूछे भी गए हैं और हमेशा क्वेश्चंस में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जीके की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला था। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा कि जीआई टैग क्या होता है, तो चलिए मैं बता दे रही हूँ। जीआई टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। किसी प्रोडक्ट की भौगोलिक पहचान होती है, किसी प्रोडक्ट की उसकी जगह से पहचान होती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश के रसगुल्ले बहुत फेमस हैं, या फिर कहें हम केरल की कॉफ़ी बहुत फेमस है। तो यही जिस जगह से उसकी पहचान होती है उसे हम जीआई टैग बोल कहते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला था। सबसे पहला जीआई टैग आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या बिहार, इन किसे मिला था सबसे पहला जीआई टैग। सबसे पहला जीआई टैग पश्चिम बंगाल को मिला था। और किस चीज़ पे मिला था, दार्जिलिंग टी को। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग 2003 में मिला था। देश का ये सबसे पहला जीआई टैग था जिसे 2003 में दिया गया था। और किसे मिला था, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जीआई टैग मिला था। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। जीआई टैग किस उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, जीआई टैग किस उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि के दिया जाता है, या फिर प्राकृतिक चीज़ों के लिए दिया जाता है, या औद्योगिक मशीनरीकरण उत्पादन की चीज़ों में दिया जाता है, या उपरोक्त सभी में दिया जाता है। दोस्तों, तो जीआई टैग इन सभी में दिया जाता है। कृषि में भी दिया जाता है, प्राकृतिक चीज़ों में भी दिया जाता है, और औद्योगिक उत्पादक में भी दिया जाता है। मीन्स इन तीनों क्षेत्रों में दिया जाता है। कृषि में मान लीजिए, कृषि केरल में शाही लीची बहुत फेमस है। सॉरी, बिहार की बहुत फेमस है शाही लीची, तो ये कृषि हो गया। प्राकृतिक चीज़ों में केरल की कॉफ़ी बहुत प्रसिद्ध है, तो प्राकृतिक चीज़ हो गई। और औद्योगिक उत्पाद में डिंडीगुल के ताले बहुत प्रसिद्ध है। तो समझ गए होंगे आप कि जीआई टैग इन तीनों ही क्षेत्रों में दिया जाता है। दार्जिलिंग टी को जीआई टैग कब मिला था। दोस्तों, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहला टी को जीआई टैग कब मिला था। दोस्तों, सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को मिला था, और जो कि कब मिला था, 2003 में मिला था। चलिए दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। जीआई टैग किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा शासित किया जाता है। जीआई टैग किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा ऑथराइज्ड करता है, मतलब कौन संगठन ऑथराइज्ड करता है। तो जीआई टैग विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज्ड करता है और 10 सालों के लिए रजिस्टर्ड करता है। ठीक है, चलिए मैंने पहले ही बोला था कि एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो दोस्तों, मैंने थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन और किया है, जिससे कि हम क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले तो हम भूलें नहीं, हम उसको याद रखें। और आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, जिससे कि आप जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप उसको नोट डाउन करते रहें। चलिए पढ़ते हैं। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, एक भौगोलिक संकेत है जिससे किसी विशेष क्षेत्र, राज्य या देश के उत्पादक निर्माता के लिए या व्यवसायियों के समूह को अच्छी गुणवत्ता की कृषि, औद्योगिक और प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने के लिए दिया जाता है। जीआई टैग एक्ट कब लागू हुआ था। जीआई टैग एक्ट 1999 में लागू हुआ था। जीआई टैग कौन देता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देता है। और कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए रजिस्टर्ड होता है। सर्वाधिक जीआई टैग किसे मिला है। सर्वाधिक जो जीआई टैग है वो 40 वस्तुओं पे कर्नाटक को मिला है, और दूसरे स्थान पे सर्वाधिक किसे मिला है, तमिलनाडु को मिला है। पहला स्थान है कर्नाटक और दूसरा है तमिलनाडु। अब पढ़ते हैं हम, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और रेलवे में पूछा था। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय लंदन में स्थित है, या फिर वियना में स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है, या पेरिस में स्थित है।
बताइए दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। और पेरिस किसकी राजधानी है? बताइए दोस्तों, पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, सॉरी प्रेसिडेंट हैं, वो कौन है? इम्यूनल, एक मिनट, यहाँ के पेरिस किसकी राजधानी है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन है यहाँ के प्रेसिडेंट। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पे स्थित है, या मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये पता ही है, पेरिस में स्थित है। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अमेंस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अमेंस्टी अंतरराष्ट्रीय संगठन का हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय कहाँ स्थित है? अमेंस्टी, पहली बात तो दोस्तों अमेंस्टी है क्या? अमेंस्टी एक अंतरराष्ट्रीय स्वयं सेवी संस्था है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। और इसका ऑफिस जो है, हेडक्वार्टर है, वो लंदन में है। अब लंदन किसकी वो राजधानी है? लंदन, बताइए दोस्तों किसकी राजधानी है? ये लंदन किसकी राजधानी है? बताइए दोस्तों। लंदन यूके की राजधानी है। लंदन किसकी राजधानी है? लंदन यूके की राजधानी है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोरिस जॉनसन है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। और हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। लंदन क्या है? यूके की कैपिटल है। चलिए दोस्तों, मैंने बताया था कि उसका हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि कभी भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले तो हम उसमें छोड़े ना उस क्वेश्चन को या भूले ना। तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का गठन कब हुआ था? यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1946 को हुआ था। इसकी डायरेक्टर जनरल एड्रे एजोली हैं, ये भी फ्रांस से हैं। यूनेस्को के 193 सदस्य देश हैं और 11 सहयोगी सदस्य देश हैं। एमएनएसटी अंतरराष्ट्रीय, यह एक अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी सेवक संस्था है और इस संस्था की स्थापना ब्रिटेन में 1961 में हुई थी। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है दोस्तों कि एमएनएसटी इंटरनेशनल के ऑफिसेज जो बेंगलुरु और दिल्ली में है, अभी हाल ही में उनमें छापे पड़े थे। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। मृतकों का टीला, ये है सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इससे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला लोथल को, या फिर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लरकाना? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कालीबंगा, लोथल या चोहोद्रो या फिर हड़प्पा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? वर्तमान में मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी, और लाइक ज़रूर करें। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा कि उन्होंने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम उन्होंने तावा का प्रयोग किया था। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। ये है कुछ उसके बारे में रिलेटेड क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे कि और भी हम जान सके। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। दोस्तों सर्वप्रथम किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो के अवशेष किस नदी के किनारे
पाए जाते हैं? मोहनजोदड़ो के अवशेष सिंधु नदी के किनारे पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट ग्रैनरी है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर माना जाता है, प्रमुख केंद्र माना जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में खुदाई करवाई और सिंधु सभ्यता के अवशेष रावी नदी के किनारे पाए जाते हैं। दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाए जा है और जो सिंधु सभ्यता है वो रावी नदी के किनारे इसके अवशेष पाए जाते हैं। अब दोस्तों कुछ 2-3 क्वेश्चन साइंस के हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? न्यूट्रॉन की खोज, दोस्तों बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने की थी और उन्हें न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? 1932 में दिया गया था। न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक ने 1932 में की थी और जिसकी वजह से उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। परमाणु न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस किससे बने होते हैं? किससे बने होते हैं दोस्तों? तो जो परमाणु न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से या फिर प्रोटॉन आइसोटोन से या इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन से या प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। दोस्तों पता ही होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि परमाणु न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस किससे बने होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर के सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है? दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां ना निकाली जाए तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है? दोस्तों ऑप्शन है पारा, सीसा, लोहा या आर्सेनिक। तो आंसर जो है सीसा के कारण शरीर में जहर फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने या फिर राजा राम मोहन राय ने या रामकृष्ण परमहंस ने या स्वामी विवेकानंद ने। तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर के टाइम पे, आर्य समाज की थी या ब्रह्म समाज की थी, ब्रह्म समाज की किसने की थी या आर्य समाज की किसने की थी। तो दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने थोड़ा सा इसको डिटेल में किया हुआ है। तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों दयानंद सरस्वती ने की थी और दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था या फिर दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वो यथार्थ सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनके सभी विचार जो भी हैं, उनकी पुस्तक कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश है, जो कि उनके बारे में सब कुछ उसमें लिखा है। अब ये क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? दोस्तों विश्व की छत तिब्बत के पठार को कहा जाता है या फिर पामीर के पठार को कहा जाता है या फिर पेरू के पठार या मैक्सिको के पठार को कहा जाता है? दोस्तों आंसर तो शायद देख ही लिया होगा आप सबने। तो पामीर के पठार को, विश्व की छत पामीर के पठार को कहा जाता है, जो कि मध्य एशिया में स्थित है और पामीर विश्व की सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचा और विस्तृत पठार है। दोस्तों ये याद रखना, ये कहाँ है? मध्य एशिया में स्थित है पामीर का पठार और इसे विश्व की छत कहा जाता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। और अब जीके की क्लास स्टार्ट हो गई है तो मैं 15 क्वेश्चंस डेली लाऊंगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।